Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Math। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का सेकंड पार्ट करेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 15 डिस्कस किया था। अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन 16 ऑनवर्ड्स। तो नाउ क्वेश्चन 16 इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट रेज टू द पावर 4x dx। टेंजेंट रेज टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन हमें कैसे करेंगे? तो क्या करें, क्या राइट कर सकते हैं इसको? टेंजेंट स्क्वायर x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx, ये राइट कर सकते हैं। अब एक टेंजेंट स्क्वायर x को क्या चेंज करते हैं हम? टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसको हमने चेंज कर दिया क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। प्रॉपर्टी यूज किए। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x dx। इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, इसमें टी पुट कर दे। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, फिर इसको राइट कर दीजिए, सेकेंड स्क्वायर x माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 1 dx। ठीक है, इसको क्या राइट कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस टेंजेंट x, यहां से dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस x प्लस c। अब इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसको क्या कंसीडर कर ले हम? लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टेंजेंट स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x। पुट टेंजेंट x इक्वल्स टू t, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे dx की है, रिप्लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। क्लियर? तो दिस इज टी क्यूब बाई 3 प्लस c1, इसको c2 ले लीजिए। मीन्स टेंजेंट क्यूब x बाई 3 प्लस c1। अब इस इक्वेशन में सभी इकट्ठा पुट करते हैं तो क्या होगा? टेंजेंट क्यूब x बाई 3 माइनस टेंजेंट x प्लस c1 प्लस c2। इस c1 प्लस c2 का हमने इकट्ठा क्या राइट कर सकते हैं? प्लस c राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। मीन्स हमारी टेंडेंसी है हम सब्स्टिट्यूशन करें, हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करें, हम डिवाइड करें, जो भी करें हम इंटीग्रेबल फॉर्म बनाएंगे और इंटीग्रेबल फॉर्म बनाने के बाद उसका क्या कर देंगे? हमें इंटीग्रेशन कर देंगे। क्वेश्चन 17, साइन क्यूब x प्लस कोस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग डिवाइड कर दें। यदि अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? साइन क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x प्लस कोस क्यूब x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और dx। अब कैंसिल कर दे, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास? यहां से इससे कैंसिल हो जाएगा तो साइन अपॉन कोस, एक तो टेंजेंट हो गया, एक 1 अपॉन कोस बचेगा, उसको क्या लिखते हैं? सेकेंड x dx प्लस यहाँ पे कोस अपॉन साइन क्या होगा? कोटेंजेंट x हो गया, और एक साइन और बचेगा, इसको क्या लिखते हैं हम? कोसेकेंट x dx। सेकेंड x टेंजेंट x का इंटीग्रेशन सेकेंड x, इसका माइनस है कोसेकेंट x प्लस c। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। 18 है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। क्वेश्चन 18, इंटीग्रेशन cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x और dx। अब देखो, ऐसे तो डायरेक्टली हम नहीं कर सकते,
तो यहां से cos 2x, एक cos 2x और बनता है हमारे पास। cos 2x को क्या राइट कर सकते हैं हम, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी राइट कर सकते हैं। तो यहां पे राइट कर दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सोल्व कर दीजिए। cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x dx। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx विच इज सेकेंड स्क्वायर x dx। अब सेकेंड स्क्वायर x क्या हो जाएगा हमारे पास, टेंजेंट x प्लस c, ये टेंजेंट x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन 19, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन x cos स्क्वायर x dx, साइन x cos क्यूब x dx, cos क्यूब x। ठीक है, अब देखो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन x cos स्क्वायर x इंटू cos x dx, ये राइट कर सकते हैं। मीन्स यहां से क्या आ जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x अपॉन साइन x cos x आ जाएगा। मीन्स सेकेंड स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट x का। मीन्स टेंजेंट x को हम डी पुट करेंगे। अब टेंजेंट x लेके आने के लिए क्या करें हमें, एक cos x से डिवाइड कर दे, एक cos x से मल्टीप्लाई कर दे, स्क्वायर बन जाएगा। अब ये क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x अगेन सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा, और बाई टेंजेंट x dx। ठीक है, अब देखिए एक सेकेंड स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x डिवाइडेड बाई टेंजेंट x, ये राइट कर सकते हैं, dx। क्लियर। अब टेंजेंट x से पहले तो इंडिविजुअली हम डिवाइड कर दे, टेंजेंट x से इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इफ वी डिवाइड दिस, नेक्स्ट 1 अपॉन टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, अब टेंजेंट x को t पुट कर दे, पुट टेंजेंट x इक्वल्स टू t, टेंजेंट x इक्वल्स टू t, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t प्लस t dt, ये क्या हो गया, log ऑफ t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और t क्या है, log ऑफ टेंजेंट x प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2 प्लस c, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर। क्वेश्चन 20, इन 20 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x होल स्क्वायर। तो अभी cos 2x का फार्मूला हमने राइट किया था, तो यहाँ पे राइट कर दो, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा, a माइनस b cos x माइनस sin x इंटू a प्लस b cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x होल स्क्वायर dx। ठीक है,
इससे ये कैंसिल। अब क्या करें इसको, cos x नोमिनेटर में कॉमन ले लो, क्या होगा 1 माइनस टेंजेंट x। इस तरह cos x डिनोमिनेटर में कॉमन ले ले, क्या बचेगा 1 प्लस टेंजेंट x। ठीक है, इससे कैंसिल dx। ये क्या है 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट x, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस x dx। और टेंजेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस लॉग कोस पाई बाई 4 माइनस x प्लस सी, और माइनस x कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करें तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 21 साइन इनवर्स कोस x। क्वेश्चन 21, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कोस x dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें हम, इनवर्स को हटाएं, साइन इनवर्स, इसको क्या लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस x लिख सकते हैं क्या, कोस x को। कोस x किससे आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस x भी हो सकता है, यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस x भी हो सकता है, कौन सा भी ले सकते हो आप, दोनों में रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, dx। अब इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस x dx। तो पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c, इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो इनवर्स वाला बनता है तो या तो उसका कोई ना कोई इसके अंदर फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव मिलेगा, क्या उसको हमने किसी ना किसी तरह से कैंसिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 अपॉन कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी भी हो सकता है, 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी भी हो सकता है। तो अब देखो ये डिनोमिनेटर में भी है, मल्टीप्लाई में भी है, हमने इसको नोमिनेटर में बनाना है और प्लस माइनस में बनाना है, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करें, हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो दोनों कोस कोस है, यदि हम साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी बढ़ाएं तो साइन ए कोस बी प्लस माइनस कोस ए साइन बी ये बनता है। मींस एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, दूसरे बार ये कैंसिल हो जाएगा, इजीली हम क्या कर सकते हैं उसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें हम, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, साइन ए माइनस बी ले सकते हो, बी माइनस ए ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोस ऑफ एक्स माइनस ए कोस ऑफ एक्स माइनस बी। अब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमने डिवाइड भी करना पड़ेगा, भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करें हम, इसके अंदर देखो ये फॉर्म बनानी है, एक्स माइनस ए बी फॉर्म बनानी है, तो क्या करें हम, प्लस एक्स कर दो और माइनस एक्स कर दे। ठीक है, तो एक बार तो क्या ले ले हम, इन दोनों को इकट्ठा कर ले, एक बार क्या करें, इन दोनों को इकट्ठा कर दें। ठीक है, तो क्या राइट कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन साइन, इसको इकट्ठा करते हैं, इसको तो क्या हो गया x माइनस ए। ठीक है, इनमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया x माइनस बी, क्लियर, डिवाइडेड बाय कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी डीएक्स। क्या किया हमने, साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, प्लस x कर दिया, माइनस x कर दिया। अब इसमें हम उनकी पेयरिंग करेंगे जो हमें चाहिए, x माइनस ए चाहिए, x माइनस ए की पेयरिंग कर दी, x माइनस बी चाहिए, x माइनस बी की पेयरिंग कर दी। तो ये कंप्लीट तो a हो गया हमारे पास, ये कंप्लीट b हो गया, तो साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो 1 अपॉन साइन b माइनस a, ठीक है, साइन a x माइनस ए कोस बी x माइनस बी, ठीक है, माइनस कोस ए x माइनस ए साइन बी x माइनस बी, ये हो गया। अब डिनोमिनेटर से क्या करें, हम अलग अलग डिवाइड करते हैं।
डिवाइड कर दो, एक स्टेप में डायरेक्ट कर रहे हैं, x माइनस ए कोस x माइनस बी, इसको भी डिवाइड कर दिया, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी और dx। क्लियर? अब इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, राइट कर दीजिए, 1/sin b माइनस ए, ये तो क्या होगा हमारे पास, साइन अपॉन कोस टेंजेंट x माइनस ए, यहां पे क्या होगा, साइन अपॉन कोस टेंजेंट x माइनस बी और dx। तो 1/sin b माइनस ए, टेंजेंट का क्या होगा, माइनस log cos x माइनस ए, इसका क्या होगा, माइनस माइनस प्लस log cos x माइनस ए बी प्लस सी। इसको और कंपोजिट फॉर्म में राइट करना चाहते हो तो log m माइनस log n की प्रॉपर्टी यूज कर दो। तो 1/sin b माइनस ए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, log ऑफ x माइनस बी डिवाइडेड बाई x माइनस ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप ट्राई कर सकते हो, 1/sin x माइनस ए sin x माइनस ए बी dx। दोनों कोस है तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, दोनों साइन है तो क्या करोगे आप, तो भी दोनों साइन है तो कोस से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, नहीं दोनों साइन है कोस है तो भी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, दोनों साइन है तो भी साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक साइन एक कोस है तो हम क्या करेंगे, कोस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन की अच्छे से ट्राई करनी है। क्वेश्चन 23, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या करें, वही प्रोसीजर अलग अलग डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या होगा, dx। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, टेंजेंट एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स क्या होता है, माइनस कोटेंजेंट एक्स, तो प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। तो टेंजेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी इज द, और ऑप्शन विल बी ए, हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन 24। क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x into 1 plus x divided by cos square e raised to the power x into x dx। ठीक है, तो e raised to the power x put e raised to the power x into x equals to t, derivative करो, e raised to the power x as it is derivative of x1 plus x as it is e raised to the power x dx equals to dt। यदि इसमें से e raised to the power x कॉमन लेते हैं तो 1 plus x dx equals to dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt by cos square t मींस इंटीग्रेशन ऑफ secant square t dt आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेंजेंट टी प्लस सी, और टी क्या है, टेंजेंट ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी। तो टेंजेंट ई रेज टू द पावर एक्स इंटू एक्स मीन्स और ऑप्शन विल बी बी, तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है,
तो ये था एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी मीन्स ये अबाउट 12 to 13 फार्मूले। ये फार्मूले यदि आप सभी को अच्छे से याद है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। मीन्स ये स्टेप टू स्टेप बन रहा है। फर्स्ट एक्सरसाइज में फार्मूले जो रहते हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूशन प्लस फार्मूले, थर्ड में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्लस सब्स्टिट्यूशन प्लस फर्स्ट। मीन्स एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स पीछे वाली एक्सरसाइज के सभी जो मेथड है वो मेथड धीरे धीरे यूज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप करोगे तो लास्ट में जाके हमारे पास ईच क्वेश्चन के 3 to 4 मेथड होंगे। हर एक क्वेश्चन को हम 3 से 4 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए किसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, किसमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन वांट्स प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके।